परम पिता परमेश्वर दया के सागर, कृपा के सागर, समस्त सृष्टि के संचालक श्री कृष्ण कन्हैया लाल एवं उनके वामांग में विराजमान रहने वाले जगत की पालनहारी का अम्बा परम्बा माता जगदम्बा, वृषभान सुता कीर्तिदा प्यारी ब्रज की दुलारी श्री राधा रानी सरकार, आप दोनों के चरणों में इस दास का सर्वप्रथम व कोटि कोटि प्रणाम एवं इस प्रांगण में विराजमान समस्त भक्त परिकर आप सभी को भी इस दास का जय जय श्री राधे एवं अत्र तत्र जहाँ भी विराजमान हमारे समस्त VND सेवा संस्थान के कार्यकर्ता गण, संकेतज्ञ, साउंड ऑपरेटर, यूट्यूब ऑपरेटर एवं विप्रवर गण, यद्यपि जो भी जहाँ बैठे हों, जो भी इस कार्य में लगे हों, भगवान के कार्य में लगे हों, उन समस्त लोगों को इस दास का जय जय श्री राधे। और आज ब्रज 84 कोश यात्रा का चतुर्थ दिवस हमारे मध्य परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि रात के बाद अगर सुबह हो जाए और आँख खुल जाए तो ये परमात्मा की कृपा का एक परचम है। आप धन्यवाद, रोज धन्यवाद करो कि परमात्मा आज दूसरा दिन हमारे जीवन में आपने दिया, क्योंकि आँख बंद हो और खुल जाए ये केवल और केवल परमात्मा की असीम कृपा है। वरना महाराज पता नहीं कितने आंख बंद करते हैं और महाराज बंद ही करे रह जाते हैं। तो अगर हमारा अगला दिन आ रहा है तो ये परमात्मा की असीम कृपा है। और आप भाग्यशाली नहीं, अहोभाग्यशाली। नित्य प्रतिदिन कहने का तात्पर्य वही है, देवी देवता हमारे मध्य बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा विशेष बताने की आवश्यकता नहीं। तो सभी देवी देवताओं के लिए एक बार पुनः इस दास की तरफ से सहृदय स्वागत एवं अभिनंदन, और आपसे निवेदन कि अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ कि आप परमात्मा के कृपा पात्र हो। देखो चक्कर ये है, मैं अकेले भी बजा दूं लेकिन आप तक आवाज़ पहुंचेगी नहीं। तो सम्मान तो हमें करना है, लेकिन महाराज अकेले कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। दूसरों के लिए ताली तो सब बजाते हैं महाराज, अपने लिए तालियां बहुत कम लोग बजाते हैं। तो इसलिए बजाते बजाते दूसरों में महाराज हाथ दर्द करने लग जाते हैं, लेकिन अपने में कम से कम जितने प्रेम से मन से बजा सको, क्योंकि अपना स्वागत हमें आपको स्वयं करना है। यहाँ हमारे लिए तालियां बजाने वाला कोई नहीं है, केवल बजवाने वाले हैं। लेकिन महाराज परमात्मा कृपा से अपने लिए तालियां अवश्य बजानी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष है। केवल स्थान विशेष के महत्व के कारण हमें दूसरों के लिए तालियां बजानी पड़ती हैं, लेकिन वही स्थान अगर बदल जाए तो हमारे लिए भी तालियां कहीं न कहीं बजती ही हैं। तो इसलिए महाराज हर व्यक्ति विशेष हैं, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दुर्गुण होंगे, कुछ न कुछ गुण होंगे। देखो कोई भी व्यक्ति हो, बहुत बड़ा अगर चांडाल भी है, चोर भी है, तो उसके अंदर एक गुण ऐसा होगा जिसके कारण लोग उसको याद करते हैं। एक न एक गुण परमात्मा उसके अंदर ऐसा दे देता है जिसके कारण लोगों को मजबूर होके, विवश होके उससे राम राम श्याम श्याम बनाए रखने पड़ते हैं। और कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, तपस्वी हो जाए, संस्कारवान हो जाए, एक न एक अवगुण उसके अंदर परमात्मा देंगे ही देंगे, वो कोई भी हो। यानी जो पंच भौतिक शरीर को प्राप्त किया है उसके अंदर कितना भी ज्ञानवान होगा, एक न एक अवगुण होगा। कुछ अप्रत्यक्ष अवगुण होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष हमें आपको दिख जाते हैं, अप्रत्यक्ष दिख नहीं पाते। लेकिन अवगुण होगा ही होगा। अगर अवगुण नहीं होगा तो वो भगवान बन जाएगा। और तो और महाराज अवगुण होने के बाद भी लोग आजकल भगवान बनने लगे हैं। यानी स्वयं की पूजा ज़्यादा हो रही है और भगवान की पूजा पीछे हो रही है। ये केवल और केवल अभिमान के कारण होता है। को अस जग जगमा जन्माही प्रभुता पाए जाए मदना। यहाँ तुलसीदास कहते हैं, कौन ऐसा जगत में उत्पन्न हुआ है जिसने प्रभुता पाके अभिमान को ना प्राप्त किया। लेकिन आगे जब आनंद पुराण, उसमें रामायण में आप अध्ययन करेंगे
और पुराणों का जब अध्ययन किया जाए, ये शब्द तुलसी बाबा ने किसके लिए लिखा? हमारे लिए लिखा। लेकिन प्रभुता पाने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अभिमान नहीं आता, बल्कि और सरल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो क्या तुलसी बाबा की बातों को झुटलाया जा सकता है? नहीं झुटलाया जा सकता। तो बस इतना समझना है, तुलसी बाबा ने किसके लिए कहा है। प्रभुता पाके कौन बौरा जाता है, कौन महाराज अभिमानित हो जाता है? जो प्रथम बार प्रभुता पाता है, यानी केवल प्रभु की कृपा विशेष से वो प्रभुता को पा जाता है, ऐश्वर्य को पा जाता है, तो मद में आ जाता है प्रथम बार। अब महाराज कौन प्रभुता पाके और सरल और विनम्र हो जाता है? जो महाराज प्रथम बार प्रभुता पाया और परमात्मा ने देखा कि अभिमानित हुआ, तो उसका क्या किया परमात्मा ने? जहाँ था उससे भी माइनस कर देता है। यानी मान लीजिए आपको करोड़पति बनाया परमात्मा ने प्रथम बार, और देखा कि अभिमान में आ गया, और आना है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरे प्रभुता आनी है प्रथम बार। अगर धनवान आप बनेंगे तो प्रभुता पाने के बाद या पद प्रथम बार मिलेगा, तो आपके अंदर अभिमान आएगा। ये बिल्कुल सच है, इसको कोई रोक नहीं सकता। कितने भी आप ज्ञानवान होंगे, अगर प्रथम बार प्रभुता मिली है तो ज्ञान के पद के अभिमान में आप मद में आ ही जाएंगे। तो ये बिल्कुल सच्ची घटना है। और महाराज कौन पद को पा करके, ऐश्वर्य को पा करके, धन को पा करके मद में नहीं आता, बल्कि सरल और विनम्र हो जाता है? वो व्यक्ति कौन होता है? जिसका परमात्मा एक बार पैर तोड़ चुका होता है। कौन बचा के चलता है रोड पे? जो बाइक चलाते हैं, देख तो हूँ उड़ाते हैं। ये कौन उड़ाते हैं? जिनका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता है। जिनका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, वो बाइक कैसे महाराज ऐसे लग रहा है कि हेलीकॉप्टर यहीं चल रहा है। वो कौन लोग होते हैं? जिनका एक्सीडेंट एक भी बार नहीं हुआ। और जिनका एक्सीडेंट एक बार हो जाता है, कायदे से पैर टूट जाता है, वो महाराज साइड में बचा बचा के चलते हैं। बहुत प्रेम से देखते हैं चारों तरफ, कहीं ऐसा तो नहीं फिर मामला गड़बड़ हो जाए। कहने का तात्पर्य वो बेचारे बड़े बचा के चलते हैं। उनके अंदर सरलता गाड़ी चलाने में, मतलब गाड़ी पर कृपा करने की दृष्टि उनकी आ जाती है। और पहले क्या सोचते हैं महाराज, हेलीकॉप्टर हमारे ही हाथ में है। ये दशा उन बालकों की देख के हम लोग कहते तो हैं, देखो कैसे पागल है, कितनी तेजी से चला रहा है। लेकिन ये विचार नहीं करते कि हम भी ऐसे ही थे। वो जो उम्र इनकी है, उस उम्र में हम भी थे, उस पड़ाव में हम भी थे, यही गलतियां हम भी करते थे। हम कैसे सुधरे? लोग कहते हैं महाराज जी इनको सुधार दो। अरे महाराज, किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं सुधरेगा, परिस्थितियां उसको सुधार देंगी। हर इंसान की परिस्थितियां ही उसको संभालती हैं। आप आज थोड़ी ना सुधरे हो महाराज। जब झटके लगे हैं, पैर टूटे हैं, परिस्थितियां विपरीत आई हैं, तब सुधरे हो। नहीं, कहाँ मन लगता है परमात्मा के भजन कीर्तन में 84 कोस में महाराज। अरे समस्त सुविधाओं को छोड़ के, सुख को छोड़ के यहाँ कौन आता है? यहाँ सारे दुखिया ही आते हैं महाराज परमात्मा के पास। कोई तन से दुखी है तब आ जाए, कोई मन से दुखी है तब आएगा, कोई धन से दुखी है तब आएगा। सुखी कहाँ दर्शन देंगे? सुखी तो अपने ऐसो आराम में बंगले में महाराज आनंद लेंगे। यहाँ केवल है, वो केवल, वो चाहे हम हो चाहे आप हो, सबकी व्यवस्था वही है। जब तक ठोकर नहीं खाते, जब तक दुनिया नहीं ठुकराती, तब तक हम परमात्मा को नहीं अपनाते। और अंततो गत्वा परमात्मा हमें मिलते हैं, तब हम दुनिया को छोड़ने लग जाते हैं। सत्यता यही है, बस थोड़ी सी समझने का अंतर है। तो हम लोग कहाँ थे महाराज कि मद में आ जाता है प्राणी, तो अहंकार में वही आ जाता है जो प्रथम बार धन और पद को प्राप्त करता है। और जब अभिमान में आता है तो परमात्मा क्या करते हैं? उसका एक्सीडेंट करा देते हैं। एक्सीडेंट का मतलब करोड़ों रुपए दिया है तो माइनस करोड़ कर देते हैं। पहले करोड़ दे दिया, चल बेटा करोड़पति हो गए, अब अभिमान में आ जा। उड़, थोड़ी दिन उड़ा, परमात्मा ने देखा अधिक हो गया उड़ना इसका, तब क्या करते हैं? परमात्मा ऐसी कृपा करते हैं, व्यापार में घाटा कर देते हैं।
धन में घाटा कर देते हैं, घर में कलेश करवा देते हैं कि अभिमान तेरा कैसे चूर हो, क्योंकि जहाँ आता है अभिमान वहाँ से चले जाते हैं हमारे भगवान। तो जब माइनस करोड़ कर देंगे तब तो विनम्रता सरलता अपने आप आ जाएगी। जब जेब में नोट नहीं होगी तो सरलता अपने आप आ जाएगी। ये बात बिल्कुल ध्यान दो। जब आपके जेब में 2-4 लाख रुपए हो तो महाराज आपके अंदर अकड़ होगी, भले पतले दुबले होंगे लेकिन आपके सामने बड़े बड़े पहलवान भी फीके लगेंगे। आपके शब्दों में वो बुलंदी होगी, लगेगा महाराज सबसे सर्वशक्तिमान यही है। और जेब में जब एक भी रुपया नहीं हो तब देखिए हमारा स्वभाव और शब्द दोनों विनम्र हो जाते हैं। ये आपके जीवन की अनुभव की कथा मैं कह रहा हूं। और महाराज जब परमात्मा माइनस कर देते हैं उसके बाद जब देखते हैं 2-3 बार और प्रयास करता है फिर भी माइनस होता है, तो समाज से धीरे धीरे उसके अंदर से व्यवहार खराब होने लगता है, क्योंकि धन उसके पास नहीं है। और समाज उसी को अपनाता है जिसके पास धन है, और परमात्मा उसी को अपनाते हैं जिसके पास धन नहीं है। बड़ी उल्टी विडंबना है। लेकिन महाराज ऐसा नहीं अपनाने के बाद देते नहीं हैं, और जब परमात्मा देते हैं तो हम रख नहीं पाते हैं। इस बात को ध्यान देना है। तो महाराज अभिमान किसके अंदर नहीं आएगा? जो एक बार धोखा खा चुका होगा, जब दोबारा प्राप्त होगा तब उसके अंदर विनम्रता आएगी, तब अभिमान नहीं करेगा। तो यानी ज्ञानी भी कहीं फंसेगा, ज्ञान के चक्कर में परमात्मा उसे उलझा देंगे और उसका अभिमान चूर्ण कर देंगे, तब जाके वो अपने ज्ञान का अभिमान नहीं कर पाएगा, ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो परमात्मा की कृपा से अभिमान में वही आते हैं जो प्रथम बार पाते हैं। और जब परमात्मा पैर तोड़ के द्वितीय बार देता है, तृतीय बार देता है, तब उनके अंदर से अभिमान चला जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, राधा रमण लाल की। तो आइए कथा में पूर्व नित्य प्रतिदिन की बात भजन के माध्यम से परमात्मा को थोड़ा रिझाते हैं। और ये जो भजन है ये हर किसी के जीवन में जरूर अनुभव किया होगा। इस भजन को, जो भजन अभी होने जा रहा है, इस भजन को गाना भी और अनुभव भी करना क्या हमारे जीवन में ऐसा हुआ है। वैसे 98% ऐसा आपके जीवन में घटना घटी होगी, क्योंकि सब यहाँ ओल्ड एज वाले हैं, मतलब आफ्टर 40। तो ये जो जीवन की घटना है ये एक भक्त लिखता है। इस घटना को हमारे आपके जीवन में भी घटित हो चुकी है, तो इसको फील करना, अनुभव करना, महसूस करना।